जब समाज ये सोचता है कि ये काम हम क्यों करें जब तक सरकार नहीं करेगी, मेरा अपना मानना है कि जिस दिन समाज लाइन खींच देगा हर नेता उसी पे चलेगा। लेकिन समाज जब ये मेरी जाति का नेता है, ये मेरी पार्टी का नेता है, ये फला नेता है, ये ढिमाका नेता है, और नेताजी जब तक करेंगे नहीं, जब तक संसद में कानून नहीं बनेगा तब तक हम मानेंगे नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। 1937 में कांग्रेस पार्टी में जितने मुसलमान नेता थे, उन्होंने इस बात का ऑब्जेक्शन किया, ये जो वंदे मातरम है, इसमें इस धरती को के सामने झुकने की बात कही गई है। अब वो कौन महामूर्ख नेता थे मैं नहीं जानता, और इस बात को लेकर डिबेट हुई तो जो दूसरी पार्टियों में या मुस्लिम लीग के मुसलमान थे उन्होंने भी प्रेशर बनाया और ये कहा कि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी के सामने हम सर नहीं झुका सकते, इसलिए वंदे मातरम नहीं गा सकते। अब हम थे नहीं पूछ लेते, अकबर के सामने 90 डिग्री का सलाम करते वक्त ध्यान था कि वो अल्लाह मियां है क्या? औरंगजेब के सामने जो 90 डिग्री का सलाम करते थे तो वो अल्लाह था क्या? लेकिन हम थे नहीं, अब हैं। तो उनके दबाव में भारत की संसद के अंदर जिस वंदे मातरम को गाया जाता था उसकी 6 लाइनों को इसलिए निकाल दिया कि मुसलमानों की भावनाएं हर्ट होती हैं, और तब से लेकर अब तक भारत की संसद में ये वंदे मातरम की 6 लाइन निकालने के बाद ही गाया जाता है। हम सब लोग अपनी जिंदगी में पहले YouTube में देखते थे, अब पीछे खड़े होकर सुन रहे हैं। मैं तो सामने से सुनाने आया हूं। तो उस समय हो गया, वो 6 लाइनें निकाल दी, जहां से वो एक लाइन शुरू होती है, तुम ही हो दुर्गा, तुम ही दशमत हारनी, और कभी इस पे कोई बात नहीं हुई। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि 700-800 साल की गुलामी के बाद आप आजाद हो गए हैं, मुझे दुख इस बात का है कि सनातनी समाज जो हर छोटी छोटी बात पर घंटों बहस करता है, हर बात के अंदर से कोई एक नई बात निकालने की कोशिश कर रहा है। इन 700-800 साल के अंदर हमने जो भी कुछ किया वो सिर्फ झूठ बोला, और आज भी पूरी दुनिया के हम एकमात्र देश हैं। मैं नहीं जानता कि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि भारत को लोग ये 47 के बाद से जानते हैं। दुनिया आपकी क्षमता को, आपकी योग्यता को हजारों साल से जानती है, लेकिन धीरे 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 अपने स्वार्थों के कारण हम इतने बौने हो गए कि अब हमारी चर्चा भी नहीं होती है। इसलिए आज भी इतना बड़ा झूठ, राजनेता से लेकर सत्ताएं, संगठन, अनेक संगठन है, हर गली में 2 संगठन है, हजारों इस पे बातें होती है, लेकिन आज भी हमें यह बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है, और फिर बताया जाता है कि उस आजादी के बाद में चचा ने कुछ कबूतर उड़ाए और तब से हम आजाद हो गए हैं। एक ऐसे समाज के रूप में, एक ऐसी सिविलाइजेशन के रूप में जहां दुनिया को आपने चलना, बैठना, उठना सिखाया हो,
उस समाज के वंशज जो आज इस समाज में मौजूद हैं, बिना किसी चीज को जाने, बिना किसी चीज को समझे भगवान राम हैं या नहीं, इस पर बहुत बहस होती है इस देश में। लेकिन इस 70 सालों में एक झूठ बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, और पूरा देश हर साल 15 अगस्त को आजादी मनाता है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ज्ञानी संसद में, राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन कोई इस बात को, मैंने कहा कि यह आदत बन जाती है सनातनियों की कि जो हो रहा है उसे होने दो, अब इसमें नई बात क्यों कहनी है। जब ये नई बात कहने और पुरानी बात को गलत साबित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो फिर वही दुर्गति होती है जो हर चौराहे इस देश में हिंदुओं की हो रही है। भारत के अंदर जो भी दस्तावेज अवेलेबल हैं, 3 मूर्ति जहां हमारे फूल वाले चचा रहते थे, ब्रिटेन की आर्काइव में डॉक्यूमेंट मौजूद है, लेकिन किसी को इस बात पर चर्चा नहीं करनी, क्योंकि इससे वोट नहीं मिलेंगे, इससे सत्ता में नहीं जाया जा सकता। एक बना बनाया झूठा नैरेटिव बन गया है, हम उसको वही चलाना है। इसलिए आपको शर्म आए ना आए, दुनिया आप पे हंसती है। महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, महंगे कपड़े पहनने से दुनिया आपको नहीं जानती है। और ऐसा भी नहीं है कि 1947 के पिताजी के कारण ही दुनिया में जानती थी, उससे पहले कोई नहीं जानता था। ब्रिटेन की आर्काइव में जो डॉक्यूमेंट है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली ने 15 अगस्त 1947 को अपनी कैबिनेट की मीटिंग में लिखा है, 15 अगस्त 1947 इट वॉज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। यह सत्ता का हस्तांतरण है। सत्ता का हस्तांतरण आजादी नहीं होता। और आज की जनरेशन के लिए बता रहा, ये जो आईपीसी है जिसके तहत पुलिस चलती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है। अब से 6 महीने पहले देश के गृह मंत्री ने 1860 और 1861 की 2 धाराओं को संसद में पारित करके हटाया है। अगर हम वहीं से शुरू करें तो फिर आगे कितना झूठ बोला होगा, इसलिए मैं उस पर आऊंगा। फिर एक झूठ और चला इस देश में, और एक पार्टी ने उसको ऐसा चलाया जैसे लगता था कि वही पैदा हुए थे, बाकी सब लोग पैदा ही नहीं हुए थे उस समय, और सिर्फ उन्हीं को पता है और किसी को पता नहीं है। हमें बताया गया कि कांग्रेस पार्टी का निर्माण और उसकी स्थापना भारत को आजाद कराने के लिए की गई थी। अब ये तो सामान्य सी चीज है, इसके लिए कहीं नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने इसके ऊपर भी कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, और एक चला झूठ अभी तक चल रहा है। इसलिए मेरे और आपके बीच में एक ही रिश्ता है, मैं डॉट बराबर भी झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर आप यहां आए हैं और मुझे सुनने आए हैं, तो मैं आपके मन की एक भी बात नहीं करूंगा। और ये मुझे मालूम है कि ज्यादातर लोग मुझे सुन चुके हैं, इससे मुझे अंदाजा है कि आपको ये पता है कि मैं बहुत कड़वा बोलता हूं। इसलिए आप वो सच सुनना चाहते हैं जो आपसे छुपाया गया है। और आप सोच सकते हैं कि पुष्पेंद्र जी, आप ही के पास ये सच क्यों है। सच जानने के लिए थोड़ा पागल बनना पड़ता है, और मैं 15 साल से पागल बनने का काम कर रहा हूं। सच बोलने से मंत्री की टिकट नहीं मिलती, पार्लियामेंट नहीं जाया जाता, व्यवस्था का अंग नहीं बन सकते आप। लेकिन सच बोलने से मुझ जैसे साधारण आदमी को इस शहर में इतने गणमान्य लोग अपना काम छोड़ के आए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए इस दौर में भी अगर हमने सच नहीं बोला
तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि जब सच बोलने के लिए सारी चीजें थी तब भी हमने सच नहीं बोला, तो फिर ये सच का पाखंड करना क्यों है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना जिस शख्स ने की थी, तब आपको समझ में आएगा कि यह सत्ता का हस्तांतरण है। एक आदमी ग्रेट ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी में काम करता था और बहुत खामोशी से उसको वहां से भारत भेजा गया और उत्तर प्रदेश का शहर इटावा, जिसको आप जानते हो, उसे इटावा का कलेक्टर बनाया गया। और हमारा समाज भावुक समाज होता है, और उसने इटावा के अंदर तमाम योजनाएं चलाई, बेटियों के लिए चलाई, स्कूल खोले, फ्री शिक्षा दी, और वहां के समाज में वो स्थापित हो गया और लोगों ने बड़ी जय जय उसकी कार की। और जब वो स्थापित हो गए तो उनको दिल्ली भेजा गया। तब तक उनकी ये इमेज बनाई गई कि ये भारत की गरीबी को, यहां की अनपढ़ता को, यहां के गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए वो इंग्लैंड से आए हैं। और कुछ दिनों के बाद 1885 में उसी आदमी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम का एक क्लब बनाया, और उस आदमी का नाम है ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे आप A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बताने के बाद बात आगे तब तक बढ़ना जरूरी है। उनके बाद ग्रेट ब्रिटेन के 9 अंग्रेज कांग्रेस पार्टी के लगातार अध्यक्ष बने। अब एक सामान्य सी बात है, जिस कांग्रेस का दावा है कि हमने कांग्रेस पार्टी बनाई इसलिए थी कि अंग्रेजों को यहां से भगाएं, उस कांग्रेस पार्टी की स्थापना और उसके 9 अध्यक्ष अंग्रेज रहे। यानी या तो अंग्रेज आला दर्जे के मूर्ख थे या बहुत अक्लमंद थे कि उन्होंने कहा कि पहले आप एक संगठन बनाइए और फिर आप हमें यहां से निकालिए। तो इस तरीके के बहुत सारे झूठ बोले गए और वो चलते रहे, क्योंकि समाज को सच बात पता ही नहीं है। और समाज भी अपनी जिंदगी में इतना मुत्तला है कि उसको लगता है कि ये काम तो कुछ नेता वेता करेंगे, हमारा थोड़ी नहीं है। इसी तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में जब मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं, तो मैं सरकारों ने बजट पास कर दिया, गरीबी कम हो गई, इस पे सब्सिडी मिल गई, उस पे सब्सिडी चली गई, ये सड़क बना दी, ये हाईवे बन गए। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये 20 साल के बाद, 30 साल के बाद फिर हाईवे दोबारा से बनाना पड़ेगा, ये सड़कों का दोबारा से फिर पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। ये जब भी जो भी आएगा, अच्छा बुरा थोड़ा बहुत करेगा, इन्होंने ज्यादा किया है, ज्यादा अच्छा किया है, ज्यादा तारीफ हो सकती है। लेकिन ये तमाम चीजों से आपकी जो सिविलाइजेशन है, जिसे बहुत सुनियोजित ढंग से, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो पुर्तगालीज हो, चाहे अंग्रेज हो, और उसके बाद उनके वंशज जो दिल्ली में हैं, वो तमाम सारे लोगों ने सिविलाइजेशन को कुचला है। और जब तक आपकी सिविलाइजेशन उसको आप ठीक नहीं करेंगे, आप कितने भी बड़े सत्ता में आके 500 की 500 सीटें भी आ जाएं, तब भी वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही विनती करने आया हूं कि आप जिस दिन सच बोलेंगे, और सच वो नहीं कि वो ये किसी जाति का सच है, किसी फिरके का सच है, ये उनका है, ये मेरा है। जिस दिन चौराहे चौराहे सच बोलेंगे, सत्ताएं आपके चौखट पे नाक रगड़ेंगी। इसकी सत्ता, उनकी सत्ता, इसको भूल जाइए। आप समझते हैं कि सत्ता आपकी है, सत्ता सत्ता है, आपको यह भाव है, वो ठीक है,
लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई सत्ता आपके मन की नहीं आ गई है तो आपकी शक्ति कमजोर हो गई है। आपने कभी यह तय ही नहीं किया। कुछ ब्राह्मण होके वोट डालेंगे, कुछ यादव होके वोट डालेंगे, कुछ बनिया होके डालेंगे, कुछ अगड़ा डालेंगे, कुछ पिछड़ा डालेंगे, कोई 2 रुपए किलो चावल पे देगा, कोई 1 महीने की बिजली फ्री पे वोट देगा। जिस समाज ने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई, पूरी दुनिया को जीने का तरीका सिखाया, वो समाज 2026 में 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री पे वोट देता है। समग्रता में दुनिया जब आपका अध्ययन करेगी तब हमारे बारे में क्यों सोचेगी? क्या राम का नाम लेने से, आचार्य चाणक्य का नाम लेने से हमारे ऊपर ये लिखी काली पुतली साफ हो जाएगी? हमको भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा और हमको न रखा जाए इसलिए ये रास्ता चुना है। इस रास्ते में खोने के अलावा कुछ भी नहीं है। और जब आप अपनी मर्जी से तय करते हैं कि खोने के लिए तैयार हैं, फिर आपको पूरी दुनिया से डर नहीं लगता है। हमको भी इस 15 साल की यात्रा में कई बार लोग मार चुके हैं, मर ही नहीं रहे हम। 5 बार चिल्ला के मार चुके हैं, 3 बार नफिल पढ़ के मार चुके हैं, रोजा खोलते वक्त तो रोजा का नियत बांधते वक्त मार चुके हैं, लेकिन मैं मर नहीं रहा। क्योंकि जिस फिलॉसफी से मैं आता हूं उसमें मृत्यु निश्चित है। कब कहां मरना है सिर्फ इतना ही नहीं पता, लेकिन यह तय है कि मृत्यु आएगी, और मृत्यु आएगी और तो फिर डर किस बात का है? तो फिर हर दिन जिंदा होने का सबूत दीजिए और आगे बढ़िए। वहां से मारे, यहां भागे, वहां से यहां भाग रहे, कोई कलकत्ता से भाग रहा है, कोई दिल्ली से भाग रहा है, सब जगह से भाग रहे हो। भागने वाले रास आदमी का पीछा करने वाला लगातार करता है। जिस दिन अपनी जगह जम के खड़े हो गए उस दिन भगाने वाले अपने आप चले जाएंगे। रोज रोज जीने के लिए कंप्रोमाइज मत करिए। घर से तिलक लगा के चलेंगे, भाईजान के इलाके से निकले तो तिलक मिटा लिया, या भाईजान से चवन्नी छाप से आपकी छोटी सी दोस्ती है तो आपको 5 मिनट में तिलक मिटा रहे हैं। आप अपनी पहचान पे शर्मा इसलिए रहे हैं कि आप कोई काम कन्विक्शन से नहीं करते। आप मंदिर जाते हो, कब हिंदू मंदिर जाता है? जब वो किसी संकट में आता है। और मंदिर जाकर के पता नहीं किसने आपको बताया है, किस फिलॉसफी ने आपको बताया है, मंदिर आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति का केंद्र नहीं है। हर 4 दिन के बाद 2 अर्जी लेके मंदिर में चले जाते हो। राम मंदिर से काम नहीं बना तो हनुमान मंदिर पहुंच गए, फिर इस देवी के पास गए, उस देवी के बाद गए, फिर एक देवी टेलीविजन पे और भारतीय सिनेमा में आ गई तो एक संतोषी माता पैदा हो गई। और आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही तो आप चांद मियां के जाकर सर मार रहे हो, और चांद मियां आपकी पूर्ति नहीं करेंगे तो फिर अजमेर में जाके मजार पे सर मारोगे। भाई कहां से चले थे कहां आ गए?